कोको टीवी कार्टून एनिमेशन स्टोरीज। चालाक लोमड़ी और बूढ़े शेर की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में बूढ़ा शेर रहता था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक बकरी दिखाई दी। शेर के बहुत कोशिश करने के बाद भी वह उससे बचकर भाग निकली। बहुत दिन से कोई शिकार हाथ नहीं लगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भूख से ही मर जाऊंगा। अब कोई न कोई उपाय सोचना होगा ताकि बैठे बिठाए ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा, तभी उसे कौवा दिखाई दिया और उसे एक उपाय सूझ गया। वह कौवे के पास गया और बोला, सुनो कालू दोस्त, हाँ महाराज, बोलिए। तुम तो जानते हो कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बीमार भी हूँ। अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? कहिए महाराज, क्या काम है? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। जंगल के बीच वाले तालाब से मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। कौवा जंगल में तालाब की ओर निकल गया। कौवे ने पूरे जंगल में यह बात फैला दी कि शेर बीमार है। सुनो दोस्तों, शेर की तबीयत खराब है। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो हमें शेर से मिलकर आना चाहिए और उसका हाल चाल पूछना चाहिए। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हालचाल पूछने उसके पास पहुंचने लगे। शेर इसी ताक में था और जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने गुफा में प्रवेश करता, वह उसका शिकार कर लेता। ऐसे ही हर दिन कोई न कोई जानवर आता रहे और रोजाना गुफा में ही शिकार हाथ लग जाए तो बचे दिन आराम से गुजर जाएंगे। एक दिन एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई, बल्कि गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई और वहीं से उसने शेर से पूछा, महाराज, आपकी तबीयत कैसी है? अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र? अंदर तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी नज़र भी कमज़ोर है। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से देख नहीं पा रहा। आओ मेरे पास आओ, मुझसे आखिर बार मिल लो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर बहला फुसलाकर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने की कोशिश करने लगा। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास देख रही थी। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं अंदर नहीं आ सकता। आपकी गुफा में जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो हैं, किंतु बाहर आते हुए नहीं। इसका मैं क्या मतलब समझूं? सब कुछ जानते बूझते भी यदि मैं अंदर आ गया तो उन जानवरों की तरह मारा जाऊंगा जिनके पैरों के ये निशान है। इसलिए मैं जा रहा हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों मरने से बचा लिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक लेते हैं।